नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत संपूर्ण कारक एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे और ये हमारी क्लास 5th है। दोस्तों, यदि आप लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए दोस्तों, श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। कारक कारक की परिभाषा पहले देखते हैं। कारक शब्द क्री धातु से निर्मित है जिसका अर्थ करना होता है, अर्थात ऐसे संज्ञा व सर्वनाम के शब्द जो क्रिया के साथ संबंध को बताते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। दोस्तों, अगर सीधी भाषा में समझें तो क्रिया के साथ जिनका संबंध होता है उन्हें कारक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और संस्कृत में दोस्तों इसकी परिभाषा भी है, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम अथवा क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। तो दोस्तों, क्रिया के साथ जिनका साक्षात संबंध होता है वह कारक कहलाते हैं। कारक निम्न हैं। दोस्तों, हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कौन कौन से देखिए, दोस्तों क्रमशः 8 कारक लिखे हुए हैं। पहला कारक होता है कर्ता। कर्ता का चिन्ह होता है ने। इसी तरह द्वितीय कारक होता है कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। तृतीय कारक होता है करण कारक, इसका चिन्ह होता है से अथवा के द्वारा। चौथा कारक होता है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के लिए। पांचवा कारक होता है अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से का अर्थ अर्थात पृथक होने के लिए। अभी हम लोग बहुत विस्तृत समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। छठवां कारक होता है संबंध कारक, जिसे कहते हैं, जिसका चिन्ह होता है का, की, के। सातवां कारक है अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह है में अथवा पर। और आठवां कारक होता है संबोधन, जिसका चिन्ह होता है हे अथवा अरे। ठीक है दोस्तों। तो हिंदी में ये 8 कारक होते हैं और इन 8 कारकों के ये चिन्ह होते हैं। दोस्तों, आपसे एग्जाम्स में, परीक्षाओं में ये चिन्ह भी पूछे जाते हैं कि ये चिन्ह किस कारक का है, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन चिन्हों को याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण है। हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में मारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी कारकों का समावेश दिया है एक ही वाक्य में। हे बच्चों, हे बच्चों जो है यह संबोधन कारक है, क्योंकि हमने बताया था जहाँ भी हे अथवा अरे मिले तो आप किसको समझेंगे? संबोधन कारक को। तो इसलिए देखिए, हे बच्चों लिखा है तो हे बच्चों जो है यह संबोधन कारक है। आगे है राम ने। तो दोस्तों, हमने देखा था पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। तो देखिए दोस्तों, राम के साथ ने जुड़ा हुआ है, इसलिए राम हो जाएंगे कर्ता कारक। इसी तरह से रावण को। ठीक है। तो देखिए, रावण के साथ को जुड़ा हुआ है, इसलिए देखिए को का चिन्ह है कर्म कारक, इसलिए रावण हो जाएगा कर्म। ठीक है। बाण से अथवा बाण के द्वारा। तो देखिए, से अथवा के द्वारा लगे तो समझ जाना कि करण कारक है। तो देखिए दोस्तों, बाण के साथ से लगा हुआ है तो क्या हुआ? बाण के द्वारा मारा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए, से तो अपादान कारक में भी है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये वाला अपादान कारक वाला से नहीं है। क्यों? क्योंकि अपादान कारक वाला जो से होता है वह अलग, पृथक यानी अलग होने के लिए होता है। तो दोस्तों, राम ने बाण के द्वारा मारा, इसलिए करण कारक है। ठीक है दोस्तों, न कि बाण से अलग होके मारा, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। अच्छा, सीता के लिए, तो जहाँ पर के लिए जुड़ जाए समझ जाना दोस्तों संप्रदान कारक है। ठीक है। तो देखिए, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, तो सीता के लिए, तो सीता जो है यह क्या हो गया? संप्रदान कारक। अयोध्या से। अब देखिए,
जब राम अयोध्या से आए तो अयोध्या को क्या किया, छोड़ा, अर्थात परित्याग किया, अयोध्या से अलग हुए। तो देखिए अयोध्या से, अब यहाँ पे अयोध्या के द्वारा नहीं कह सकते आप, अर्थात अयोध्या से अलग होके, यानी अयोध्या से आए कहाँ पर, लंका। तो देखिए अयोध्या को छोड़ा ना, अयोध्या से अलग हुए राम, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर अलग होना। अलग होना के अर्थ में दोस्तों अगर से आए और उसका अर्थ से का अलग होना हो तो अपादान कारक कहलाता है। इसी तरह रावण की, ठीक है, रावण की, तो देखिए रावण की आए, के आए या को आए, जो भी आए, यह संबंध कारक है, तो रावण की लिखा है इसलिए यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। लंका में, तो देखिए जहाँ पर भी में चिन्ह आएगा तो हम अधिकरण कारक के अंतर्गत क्या समझेंगे कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्या होता है, कब लगता है, ये सब अभी हम लोग आगे व्याख्या में पढ़ेंगे। और मारा, तो दोस्तों हमने ये एक ही उदाहरण में ये सभी देख लिए है ना दोस्तों। आइए आगे चलते। अब पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक का क्या अर्थ है, कैसे कर्ता कारक को आप पहचानेंगे, आइए दोस्तों समझते हैं। कर्ता कारक वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है, अर्थात काम करने वाला कर्ता होता है, कर्ता कारक के योग में ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब भी आपको कर्ता कारक पहचानना हो किसी भी वाक्य में, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि उस वाक्य में कौन कार्य को कर रहा है, कौन कार्य को कर रहा है। जो कार्य को करने वाला होगा वही कर्ता होगा। उसी में ने अथवा कर्ता कारक का चिन्ह ने जोड़िए अथवा मत जोड़िए, लेकिन जो भी उस वाक्य में कार्य को कर रहा होगा वही कर्ता कहलाएगा। कहीं कहीं आपको कर्ता कारक का चिन्ह जो ने है ये जुड़ा हुआ मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, इसलिए आप ने पर डिपेंड न रहें। आप सीधे देखें कि क्रिया में अर्थात वाक्य में कार्य को कौन कर रहा है। देखिए अब हम पहला उदाहरण लेते हैं, राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब देखिए राम ने रावण को मारा, ये एक वाक्य है। इसमें देखिए मारना अर्थात मारना रूपी जो कार्य है, ये इस कार्य को कौन कर रहा है, राम ही तो कर रहे हैं। मारने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहे हैं, तो राम कौन हुए, कर्ता। इसीलिए देखिए जो परिभाषा है कर्ता कारक की, वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है वही कर्ता कारक कहलाता है। तो देखिए मारना रूपी जो कार्य है, मारने का काम राम कर रहे हैं। दूसरा वाक्य है सीता ने गाना गाया, तो देखिए गाना किसने गाया, सीता ने। तो गाना ये क्या है, एक कार्य है, तो ये कार्य किसने किया, सीता ने, इसलिए सीता कर्ता कारक है। तीसरा है, अब देखिए यहाँ पर तीसरे वाक्य में ने नहीं है, तो आप क्या समझेंगे, ने नहीं है तो यहाँ पे कर्ता कारक नहीं है। नहीं दोस्तों, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उस कार्य को करने वाला जो होगा वही कर्ता कहलाएगा। तीसरा वाक्य कहता है मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर आपको कर्ता कारक का चिन्ह ने नहीं दिख रहा है, लेकिन तब भी आप पहचान जाएंगे। क्यों, क्योंकि पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन, इसलिए मोहन कौन हो जाएगा, कर्ता कारक। चौथा उदाहरण है वे घूमने गए, ठीक है। कौन गए दोस्तों, वे गए, कौन, वे, इसलिए वे कौन हो जाएंगे, कर्ता, ठीक है दोस्तों। गए कौन, कौन गए, वे गए, तो वे कौन हो जाएंगे, कर्ता, ठीक है दोस्तों। तो कार्य जाना, जैसे गया, जाना रूपी कार्य किसने किया, उन्होंने, वे ने, तो वे हो जाएंगे कर्ता। पढ़ने का कार्य मोहन कर रहा है, गाने का कार्य सीता कर रही है, और मारने का कार्य राम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको कर्ता कारक को पहचानना है। अब कर्ता कारक के विषय में कुछ देखिए दोस्तों, विशेषता जो मैंने आपको अभी बताई है वही लिखी हुई है। क्या है, भूतकाल के वाक्यों में ही कर्ता के साथ ने विभक्ति दिखाई देती है। देखिए दोस्तों पहले इस बात को समझ लीजिए, मैंने कहा था कि वाक्य में कहीं आपको ने लगा हुआ कर्ता कारक के साथ मिलेगा और कहीं नहीं भी ने लगा हुआ मिलेगा। तो आप पहचानेंगे कैसे, तो मैंने बताया था आप कार्य करने के तरीकों को देखेंगे, कौन कार्य को कर रहा है वही कर्ता कारक होगा। तो देखिए इन्होंने कहा भूतकाल के वाक्यों में ही कर्ता के साथ ने विभक्ति दिखाई देती है। अब देखिए भूतकाल का वाक्य यानी मान लीजिए बीता हुआ,
बीते हुए काल का वाक्य है। सोना ने खाना खाया था, तो भूतकाल का वाक्य है, तब ने लगेगा। और कहीं भी वर्तमान और भविष्य काल के वाक्यों में कहीं भी ने लगा हुआ कर्ता कारक के साथ आपको ने लगा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए ये लिख रहे हैं आगे। लेकिन वर्तमान व भविष्य काल में तथा अकर्मक क्रिया के वाक्यों में कर्ता के साथ ने छिपा होता है। ने होता है जरूर है वहाँ, लेकिन छिपा होता है। इसी वजह से आप ये ना समझे वर्तमान और भविष्य काल के वाक्यों में कि यहाँ पर कर्ता कारक नहीं है। आप कार्य को देखेंगे, कार्य जो करने वाला होगा कार्य को, वही कर्ता कारक कहलाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब दूसरा कारक देखते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक का परिभाषा है, कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है, अर्थात कर्ता को जो फल मिलता है उसमें कर्म कारक होता है। कर्म के योग में को विभक्ति होती है। जहाँ भी देखो दोस्तों, ये तो पहचानने के लिए इन्होंने को इत्यादि विभक्तियाँ दे दी हैं, लेकिन आप परिभाषा जरूर याद रखेंगे। मान लीजिए कहीं को नहीं भी मिलता है तो आप कैसे पहचानेंगे, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। अब मान लीजिए पहला उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, पहले तो आप यहाँ कर्ता कारक बताइए। तो देखिए कर्ता पहले पहचान लीजिए, तो मारने का काम कर रहे हैं राम, इसलिए राम तो भैया कर्ता हो गए। अब देखिए यहाँ पर कौन बचा, रावण को और मारा। तो देखो दोस्तों, मारना एक क्रिया होती है। क्या होती है, क्रिया। भाई भागना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, अब जब ये क्रियाएं हैं, अब कौन बचा, रावण को। अब देखिए दोस्तों, ये कर्म कारक कैसे है, तो कर्म कारक की परिभाषा क्या है, कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है। देखिए राम कोई क्रिया कर रहे हैं, राम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, मारने की। राम मारने की जो क्रिया कर रहे हैं, आखिर मारने की क्रिया किसके लिए कर रहे हैं, किसको मारना चाहता है राम। आर्थिक राम जो क्रिया कर रहे हैं मारने की, राम कर्ता जो मारने की क्रिया कर रहे हैं, किसको मारना चाहता है राम बहुत अधिक, तो रावण को। इसलिए कहा गया है परिभाषा में, कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है। चाहता यानी कर्ता जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया को किसके लिए कर रहा है मुख्य रूप से, तो किसके लिए कर रहा है, रावण को मारना है। ठीक है, रावण के लिए कर रहा है, मारना रूपी क्रिया रावण के लिए कर रहा है। अच्छा, ये समझ गए होंगे, तो इसलिए रावण कर्म हो जाता है। दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, सीता ने गाना गाया। तो देखिए गाना गाया है, गाया तो गाना तो एक क्रिया हो गई, गाया जो गाया है ये क्रिया है। किसने गाया, कि सीता ने। तो गाया रूपी जो क्रिया है उसको किसने किया, सीता ने किया, तो सीता कर्ता कारक हो गई। ठीक है ना, कार्य को करने वाली सीता है, इसलिए सीता कर्ता कारक है। अब देखिए दोस्तों, गाना क्या है, अब यहाँ पर देखिए को नहीं लगा है, तो आप कैसे पहचानेंगे यहाँ कर्म कारक है। तो आप क्या करेंगे, भाई सीता ने गाया, तो गाया, आखिर गाया रूपी क्रिया सीता ने क्यों की, किसके लिए की, गाने के लिए। किसके लिए, गाने के लिए, इसलिए गाना हो जाएगा कर्म। तीसरा उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन, देखिए पुस्तक पढ़ना, पढ़ना रूपी जो क्रिया है, उस क्रिया को कौन कर रहा है, पढ़ना का कार्य कौन कर रहा है, पढ़ने का कार्य मोहन। तो मोहन कौन हो जाएगा, आपका कर्ता। तो कार्य को जो करता है वह कर्ता हो गया। ठीक है, तो मोहन कर्ता हो गया, पढ़ना क्रिया हो गई। अब देखिए मोहन जब पढ़ रहा है, तो आखिर किसके लिए बहुत अधिक चाह रहा है, मतलब पढ़ना रूपी क्रिया मोहन क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, भाई पुस्तक के लिए। भाई पुस्तक को ही ना पढ़ रहा है मोहन। ठीक है ना, तो मोहन जब क्रिया कर रहा है, उस क्रिया का फल क्या मिल रहा है, पुस्तक। ठीक है, तो इसलिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कर्म हो जाएगी। मोहन पढ़ रहा है हैं। अब यहाँ जिज्ञासा होती है, आखिर मोहन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। तो मोहन जो है, जो क्रिया कर रहा है पढ़ने की, वह पुस्तक के लिए ही कर रहा है, इसलिए मोहन पुस्तक को पढ़ता है अथवा मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कर्म हो जाएगी। चौथा उदाहरण है, मोर सांपों को खा रहा है। तो देखिए खाने का काम कौन कर रहा है, मोर, तो मोर हो गया कर्ता कारक है।
अब मोर सांपों को खा रहा है। अब देखिए मोर खा तो रहा है, लेकिन खाने की क्रिया कर किसके लिए रहा है? सांपों के लिए, इसलिए सांप कर्म हो जाएंगे। पांचवा उदाहरण है, नारद जी केले खा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए खाने का काम कौन कर रहे हैं? नारद जी, इसलिए नारद जी कर्ता कारक हो गए। अब नारद जी जो खा रहे हैं, तो खाने रूपी क्रिया किसके लिए कर रहे हैं? नारद जी खाने रूपी क्रिया किसके लिए कर रहे हैं? केलों के लिए, इसलिए केले कर्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो को और देखिए, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा कारक है हमारा करण कारक। करण कारक की परिभाषा है कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन अथवा माध्यम को अपनाता है, उस साधन अथवा माध्यम में करण कारक होता है। ठीक है, करण के योग में से के द्वारा विभक्ति के प्रयोग होता है। दोस्तों आप जो देखिए, जैसे करण कारक है, तो करण कारक के चिन्ह क्या होते हैं? से अथवा के द्वारा। ये कहीं पर ना भी मिले तब भी आप परिभाषा के माध्यम को याद रखेंगे और उससे समझ जाएंगे। चिन्ह भी आपको याद रखने हैं और परिभाषा भी याद रखनी है। आइए देखते हैं इसके उदाहरण, फिर परिभाषा को समझते हैं अच्छे से। देखिए पहला उदाहरण है, मोहन कलम से लिखता है। क्या है? मोहन कलम से लिखता है। अब देखिए दोस्तों, लिखता है, जो लिखने का कार्य है वह कौन कर रहा है? तो मोहन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए लिखने का कार्य जब मोहन कर रहा है तो मोहन कौन हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब लिखने का कार्य मोहन कर रहा है तो मोहन कर्ता कारक है। अब इधर ये समझिए कि मोहन लिखता है, अगर मान लीजिए कलम नहीं है तो मोहन क्या लिख पाएगा? नहीं। यही परिभाषा कहती है। क्या कहती है? कर्ता जो है, कर्ता यानी मोहन, कार्य करने के लिए, कार्य क्या है? लिखने का कार्य करने के लिए जिस साधन अथवा माध्यम को अपनाता है। तो देखिए साधन क्या है? अगर मोहन लिखने का कार्य करेगा और कलम नहीं रहेगी तो मोहन नहीं लिख सकता, कभी जिंदगी में नहीं लिख सकता। ठीक है ना, इसलिए मोहन मतलब जो करता है मोहन, वह लिखना रूपी जो कार्य है वह जिसके द्वारा लिखता है उसमें क्या होता है? करण कारक। ठीक है दोस्तों, तो मोहन लिखने का कार्य कलम से करता है, इसीलिए कलम में हो जाएगी करण कारक। तो जो माध्यम होता है, यानी जो कर्ता जी किसी कार्य को जब करता है तो उस कार्य को करने में जो माध्यम बनता है, जिसके द्वारा करता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? करण। दूसरा उदाहरण से और स्पष्ट समझते हैं। गीता हवाई जहाज से लंदन जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लंदन जाना, ठीक है, लंदन जाती है। देखिए जाने का कार्य कौन कर रहा है? गीता। तो गीता कौन हो गई? आपकी कर्ता कारक हो गई। ठीक है, अब देखिए गीता जाने का कार्य कर रही है, तो देखिए दोस्तों मैं सभी इसमें कारक समझाता हूं, कर्ता भी और आपको कर्म भी और करण भी। तो देखिए आपने कर्ता कारक समझ लिया, जाने का कार्य गीता कर रही है, इसलिए गीता हो जाएगी कर्ता कारक। अब देखिए गीता जाने का कार्य, गीता जाने का कार्य क्यों कर रही है? हैं? गीता जा क्यों रही है? भाई लंदन जाना है उसको, इसीलिए। ठीक है ना, तो गीता जा रही है लंदन के लिए। ठीक है, तो गीता जाती है क्यों? लंदन। इसलिए लंदन जो है गीता जाने का कार्य कर रही है, वो उसे लंदन पहुंचना है, इसीलिए। तो गीता जो जा रही है उसमें जो लंदन है वह कर्म बन गया। ठीक है, तो गीता लंदन जाती है। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब गीता लंदन जाएगी तो देखिए उसका माध्यम क्या होगा? हवाई जहाज। हवाई जहाज माध्यम होगा। तो माध्यम अथवा जो साधन होता है कहीं जाने में है या किसी क्रिया में, कोई भी माध्यम बनता है तो वह करण कहलाता है। तो देखिए गीता जो है कर्ता कारक हो गई, लंदन कर्म हो गया, और जहाज एक माध्यम है, साधन है लंदन जाने के लिए, इसलिए हवाई जहाज बन गया आपका करण। इसलिए हवाई जहाज के साथ क्या जुड़ जाती है? से विभक्ति। से यानी करण के लिए से ही प्रयोग होती है, इसीलिए। कहीं कहीं नहीं भी मिलती है तो आपको प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, जहां भी दिखे कि भैया
कर्ता जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया में जो साधन बन रहा है, माध्यम बन रहा है, उसमें क्या होती है, करण कारक होता है। तीसरा उदाहरण है, रमेश साइकिल से घूमने जाता है। रमेश साइकिल से घूमने जाता है। तो देखिए, घूमने जाता है, घूमने कौन जाता है भैया, रमेश। तो कार्य कौन कर रहा है, रमेश। तो रमेश कर्ता कारक हो गया। अब देखिए, रमेश घूमने जा रहा है तो उसका माध्यम क्या है, साइकिल। तो साइकिल हो जाएगा करण कारक। ठीक है। चौथा उदाहरण है, राधा चाकू से फल काटती है। तो देखिए, काटना कार्य को कौन कर रहा है, राधा। तो राधा कर्ता हो गई। ठीक है। अब राधा जो काटना रूपी क्रिया कर रही है, वह किसके लिए कर रही है, फल के लिए। राधा काटना रूपी क्रिया फल के लिए कर रही है। तो फल के लिए जो बहुत इच्छित होता है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्म। तो राधा काटने रूपी क्रिया फल के लिए कर रही है, इसलिए फल हो जाएगा कर्म। ठीक है। तो कर्ता भी मिल गया, कर्म भी मिल गया। अब देखिए, जब राधा फल को काटेगी तो काटेगी किससे, माध्यम क्या है, तो माध्यम है चाकू। तो चाकू हो जाएगा करण। दोस्तों, बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अब आइए चौथा कारक देखते हैं, संप्रदान कारक। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जा रहा हो, बदले में कुछ भी लेने की भावना नहीं हो, अर्थात जब किसी को कुछ चीज दी जाती है, अर्थात जिसको वस्तु दी गई है, उसमें संप्रदान कारक होता है। जब कोई वस्तु अच्छी लगे, अर्थात अच्छे लगने का अर्थ में भी संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के योग में के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आप इस चीज को बिल्कुल भूल जाइए। हम आपको एक एक उदाहरण से पूरी परिभाषा बहुत आराम से क्लियर कर देते हैं। पहला उदाहरण है, भारत ने नेपाल को आर्थिक सहायता दी। पहली परिभाषा पढ़िए, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जा रहा हो और बदले में कुछ भी लेने की भावना नहीं हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता, अर्थात जब किसी को कुछ चीज दी जाती है, अर्थात जिसको वस्तु दी गई है, उसमें संप्रदान कारक होता है। अब देखिए दोस्तों, भारत ने नेपाल को आर्थिक सहायता दी। ठीक है। भारत ने नेपाल को आर्थिक सहायता दी। तो देखिए, सहायता दे कौन रहा है, हैं? सहायता कौन दे रहा है, भारत। भारत कौन हुआ, कर्ता। कौन हुआ, कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। अब देखिए, भारत हुआ कर्ता। अब देखिए, भारत ने सहायता दी। ठीक है। किसकी सहायता दी, आर्थिक सहायता। तो देखिए, भारत ने जो आर्थिक सहायता दी है, वह किसके लिए दी है, नेपाल को दी है। क्या दी है, नेपाल को। तो देखो, कहीं भी देने की बात आ जाए, जैसे ब्राह्मण राजा ब्राह्मण को दान देता है, कहीं भी देने की बात आ जाए और बदले में उससे लेने की भावना ना हो, वाक्य में ऐसा छिपा हो, तो समझ जाना वहां पर संप्रदान कारक है। तो भारत नेपाल को आर्थिक सहायता दे रहा है। ठीक है। आर्थिक सहायता दे रहा है नेपाल को। तो नेपाल को जब दे रहा है, तो वह लेने की भावना से नहीं दे रहा है। तो देने में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति, माफ कीजिए, संप्रदान कारक होता है। तो नेपाल में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। दोस्तों, नेपाल के साथ जो को जुड़ा है ना, ये को सिर्फ एक वाक्य पूर्ति के लिए है। ठीक है। और यहाँ पर को देख करके आप ये ना समझें कि यहाँ पर संबंध कारक है अथवा कर्म कारक है, नहीं, यहाँ पर संप्रदान कारक ही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखिए, दूसरे उदाहरण से और स्पष्ट होगा। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे। ठीक है। तो देखिए, कंबल बांटे, तो कंबल कौन बांट रहा है, सेठ जी। ठीक है। अब किसके लिए बांट रहे हैं, गरीबों के लिए। किसके लिए, गरीबों के लिए कंबल बांट रहे हैं। ठीक है, या गरीबों को बांट रहे हैं। तो सेठ जी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो जहां पर भी देने, कुछ दिया जाए, ठीक है, परिभाषा कहती है जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, तो देने का काम कर रहे हैं सेठ जी, इसलिए किसको, गरीबों को। तो जिनको दे रहे हैं वह संप्रदान हो जाएगा। तो गरीबों को दे रहे हैं, इसलिए गरीबों जो शब्द है, यह संप्रदान कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में आपसे इसी तरह पूछा जाता है कि निम्न में से संप्रदान कारक कौन है। तो देखिए आज दोस्तों, सेठ जी किसको दे रहे हैं, गरीबों को। तो गरीब जो होगा वह संप्रदान हो जाएगा, जिसको दिया जाएगा वह संप्रदान हो जाएगा।
तीसरा उदाहरण है, गीता बच्चों के लिए फल काटती है। गीता बच्चों के लिए फल काटती है। ठीक है, तो देखिए फल काट रही है कौन? गीता। तो गीता कर्ता कारक है। किसके लिए काट रही है? बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो किसी दूसरे के लिए कार्य करना है ना, उसमें भी क्या होती है? संप्रदान कारक। तो गीता जो है दूसरे के लिए कार्य कर रही है, इसलिए। और जहां पर के लिए मिल जाए वहां से तो आप अपने आप समझ जाएंगे यहाँ संप्रदान कारक है। ठीक है, तो गीता बच्चों के लिए फल काट रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। चौथा उदाहरण, राधा बहन के लिए साड़ी लाती है। राधा बहन के लिए साड़ी लाती है। तो देखिए साड़ी लाती है कौन? राधा। तो राधा कर्ता कारक हो गई। ठीक है, किसके लिए? कि बहन के लिए लाती है। तो बहन क्या हो गई? लेने वाली हो गई, साड़ी को लेने वाली हो गई, अर्थात राधा देने वाली हो गई और बहन लेने वाली हो गई। तो देखिए जो देने वाला होता है वह संप्रदान नहीं होता, जो लेने वाला होता है वह संप्रदान कारक होता है, इसलिए बहन संप्रदान कारक हो जाएगी। अब पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा है, कोई व्यक्ति वस्तु किसी स्थान से अलग हो रही है तो जिस स्थान से अलग हो रही है उस स्थान में अपादान कारक होता है। देखिए दोस्तों इसके 7, ठीक है, 7 इसके नियम हैं अपादान कारक के। तो पहला नियम हम सबसे पहले पढ़ के पहले नियम को क्लियर करेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे। अगर सातों नियम हम एक साथ पढ़ेंगे फिर उनके उदाहरण देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो पहला नियम कहता है, कोई व्यक्ति वस्तु किसी स्थान से अलग हो रहा है तो जिस स्थान से अलग होगा उसे क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। जैसे पहला उदाहरण देखेंगे, ठीक है, माफ कीजिएगा, दूसरे उदाहरण को देखिए। जो पहला नियम है, कोई व्यक्ति वस्तु किसी स्थान से अलग हो रही है तो जिस स्थान से अलग हो रही है उस स्थान में अपादान कारक होता है। तो इस नियम का उदाहरण है, गंगा हिमालय से निकलती है। क्या? गंगा हिमालय से निकलती है। दोस्तों देखिए निकलती है, कौन निकलती है? गंगा। तो गंगा कौन हो गई दोस्तों? कर्ता। जो कर्ता हो चुका है वह कभी अपादान नहीं बन सकता। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए निकलना जो कार्य है वह कौन कर रहा है? गंगा कर रही है। तो गंगा कर्ता कारक हो गई। अब देखिए गंगा निकल कहाँ से रही है भाई? तो गंगा निकल रही है हिमालय से। कहाँ से? हिमालय से। तो देखिए नियम क्या कहता है, कोई व्यक्ति या वस्तु, तो वस्तु है हमारे पास हिमालय, ठीक है, वस्तु है हमारे पास गंगा, ठीक है, किसी स्थान से अलग हो रही है। तो गंगा कहाँ से अलग हो रही है भैया? हिमालय से निकल रही है, यानी हिमालय से बाहर की तरफ अब जा रही है, यानी निकल रही है, अलग हो रही है। तो जो अलग हो रही है तो जिस स्थान से अलग हो रही है, तो स्थान क्या है दोस्तों? हिमालय। उस स्थान में क्या हो जाता है? अपादान कारक। तो हिमालय से, हिमालय एक स्थान है, इस स्थान से गंगा अलग हो रही है तो जो स्थान है हिमालय उसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 8वां देखिए दोस्तों, 8वां उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा। देखिए गिरा, कौन गिरा? पत्ता गिरा। तो पत्ता कौन हो जाएगा? कर्ता कारक। गिरा कौन दोस्तों? पत्ता। तो पत्ता कौन हो गया? कर्ता कारक। अब देखिए जो पत्ता गिरा है वह कहाँ से गिरा है? पेड़ से। अलग किससे हुआ है? अलग अलग अलग, तो पेड़ से। तो देखिए जिससे अलग होता है उसी में संप्रदान कारक होता है। तो पेड़ से अलग हुआ है तो पेड़ में क्या हो जाएगा? संप्रदान अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा नियम, जिससे डर या भय लगता है उसमें क्या होता है? अपादान कारक होता है। जिससे डर या भय लगता है उसमें अपादान कारक होता है। देखिए पहला उदाहरण देखिए आप पहले, मोहन कुत्ते से डरता है। मोहन कुत्ते से डरता है। अब देखिए डरता कौन है भाई? मोहन। तो मोहन हो गया कर्ता। ठीक है, अब देखिए उन्होंने लिखा है जिससे डरता है अथवा भय लगता है, तो उसमें हो जाएगा संप्रदान। तो देखिए मोहन डर किससे रहा है? कुत्ते से। तो कुत्ता कौन हो गया? संप्रदान, अपादान हो गया। ठीक है दोस्तों, कुत्ता कौन हो गया? अपादान। तो जिससे डर लगता है वह अपादान कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा नियम है, जिससे तुलना की जाती है। जिससे तुलना की जाती है वह क्या उसमें अपादान होता है। जिससे
तुलना की जाती है उसमें अपादान कारक होता है। देखिए दोस्तों, सातवां उदाहरण देखिए, माफ कीजिएगा दोस्तों, हाँ, नौवां उदाहरण देखिए दोस्तों, गीता राधा से बुद्धिमान है। गीता राधा से बुद्धिमान है। अब देखिए, जिससे तुलना की जाती है, तो देखिए बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान है कौन? गीता। ठीक है, बुद्धिमान कौन है? गीता। लेकिन किससे बुद्धिमान है? कि राधा से बुद्धिमान है। किससे? राधा से। तो देखिए तुलना की जा रही है, गीता राधा से बुद्धिमान है, दोनों की तुलना है, तुलना हो रही है, एक कम बुद्धिमान है, एक ज्यादा बुद्धिमान है। तो जहाँ तुलना की जाती है, तो तुलना किससे की जा रही है? राधा से। तो राधा में कौन सा वो कारक हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है, जिससे तुलना की जाती है उसमें अपादान कारक हो जाता है। और भी आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे राम श्याम से अच्छा है। राम श्याम से अच्छा है, तो अच्छा है कौन है? राम। किससे? श्याम से। तो श्याम कौन हो जाएगा? अपादान कारक। अच्छा, अब देखिए चौथा उदाहरण है, जिससे लज्जाया या शर्माया जाता है। जिससे लज्जाया या शर्माया जाता है उसमें भी अपादान कारक होता है। देखिए 10वां उदाहरण देखिए दोस्तों, 10वां, गीता ससुर से लजाती है। तो देखिए लजाती है, कौन लजाती है? गीता। तो देखिए लजाने का काम कौन कर रहा है? गीता। तो गीता कौन हो गई? कर्ता कारक। ठीक है, अब देखिए किससे लजाती है गीता? तो ससुर से लजाती है। किससे? ससुर से लजाती है। तो जिससे लजाती है वह क्या, या शर्माती है, उसमें क्या हो जाता है दोस्तों? अपादान कारक। तो ससुर कौन हो जाएंगे? अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखिए पांचवा उदाहरण है, वो पांचवा जो नियम है वह है, जिससे प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि किया जाता है उसमें भी संप्रदान कारक होता है। जिससे प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष किया जाता है उसमें भी अपादान कारक होता है। देखिए 7वां उदाहरण देखिए, गीता राधा से ईर्ष्या करती है। गीता राधा से ईर्ष्या करती है। तो देखिए ईर्ष्या करती है, ईर्ष्या कौन करता है? तो गीता करती है। तो देखिए ईर्ष्या करने का काम जो है जो कार्य है वह गीता कर रही है, इसलिए गीता हो जाएगी कर्ता। अब किससे कर रही है? कि राधा से। तो राधा से कर रही है, तो हमने पढ़ा था ईर्ष्या जहाँ पे की जाती है, जिससे की जाती है उसमें क्या हो जाएगा? अपादान। इसलिए राधा अपादान हो गई। ठीक है, अपादान कारक है राधा में। गीता कर्ता हो गई, राधा अपादान कारक हो गई, और ईर्ष्या करना क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगला देखिए, प्रेम करती है। तो देखिए 6वां उदाहरण दिया है, राधा कुत्ते से प्रेम करती है। तो देखिए प्रेम करती है कौन? राधा। ठीक है, अब देखिए किससे करती है? कुत्ते से। ठीक है, तो जिससे प्रेम किया जाता है, तो कुत्ते से प्रेम कर रही है, तो कुत्ता हो जाएगा संप्रदान कारक। राधा हो गई कर्ता, कुत्ता हो गया संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक हो गया, इसलिए यहाँ पर से जुड़ गया दोस्तों। आपने पढ़ा था कि से कहाँ पे जुड़ता है? अपादान कारक में। तो अपादान कारक हो गया कुत्ता, इसलिए यहाँ पर से जुड़ गया। राधा कर्ता हो गई, कुत्ते से ये हो गया अपादान कारक, और प्रेम करती है यह क्रिया हो गई। अब देखिए अगला है, 6वां नियम है, जिससे शिक्षा या संस्कार लिए जाते हैं उसमें अपादान कारक होता है। जिससे शिक्षा या संस्कार लिए जाते हैं उसमें उसमें अपादान कारक होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी। ठीक है, तो देखिए धनुर्विद्या सीखी, धनुर्विद्या सीखने का कार्य किसने किया? अर्जुन ने किया। तो कार्य को करने वाला कौन है? अर्जुन। तो जो कार्य को करता है वह कौन होता है? कर्ता होता है। तो अर्जुन हो गया कर्ता, और धनुर्विद्या सीखना हो गई क्रिया। ठीक है, अब देखिए किससे सीखी? गुरु द्रोणाचार्य से। तो गुरु द्रोणाचार्य से सीखी है, तो आपने क्या पढ़ा था नियम? जिससे शिक्षा या संस्कार लिए जाते हैं उसमें क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा, अपादान हो जाएगा, अपादान कारक। तो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली है, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य में क्या हो जाएगी? अपादान कारक। तो गुरु द्रोणाचार्य अपादान कारक हो गया, इसलिए इसमें क्या जुड़ गया? गुरु द्रोणाचार्य के साथ से जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, अगला नियम है, जिस तिथि, दिन, दिनांक तथा वर्ष से कार्य आरंभ हो रहा हो
उसमें भी क्या होता है दोस्तों, अपादान कारक होता है। जैसे 26 दिसंबर 2015 से क्रिकेट मैच आरंभ होंगे, तो देखिए यहाँ दिनांक है 26 दिसंबर 2015, इसमें क्या हो गया, अपादान कारक हो गया, इसलिए इसके साथ से अपादान कारक की चिन्ह कौन सा है, से, यहाँ पर जुड़ गया। तो दोस्तों बहुत उम्मीद है कि आपको अपादान कारक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आ गया दोस्तों छठवां संबंध कारक। कौन सा, संबंध कारक। संबंध कारक का क्या है वह लक्षण, वाक्य में जब एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध का बोध कराया जाता है, वहाँ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द नहीं दोस्तों, संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। ये गलत प्रिंट आउट हो गया है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक के योग में का, की के विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों संबंध क्या होता है, आप जानते हैं संबंध जैसे पुत्र और पिता का संबंध होता है, मामा भांजे का संबंध होता है ना दोस्तों, बहन भाई का संबंध होता है, माता और बेटी का संबंध होता है, माता बेटे का संबंध होता है, हैं, नानी पोते का संबंध होता है। इन्हीं को संबंध हमेशा दो लोगों में होता है, हैं, पिता और पुत्र में, तो दो हो गए ना। तो देखिए दोस्तों ये कहता है कि जहां पर संबंध दिखाई दे, जहां पर संबंध दिखाई दे, वहां आप क्या कर देंगे, संबंध कारक कर देंगे। और संबंध कारक में क्या होता है, संबंध कारक की पहचान है का, की के लगा मिलेगा वहां को आपको। तो उदाहरण देखते हैं, राजा दशरथ राम के पिता थे, राजा दशरथ राम के पिता थे। तो देखिए जो पिता क्या है, एक संबंधवाचक शब्द है, ठीक है, और राजा दशरथ कौन है, पिता हैं, राम कौन है, पुत्र हैं, ठीक है। तो राजा दशरथ पिता हैं, राम पुत्र हैं, इसलिए राम जो है वह क्या हो जाएगा, संबंध कारक, ठीक है ना, संबंध कारक राम हो जाएगा। क्योंकि नियम क्या कहता है, वाक्य में जब एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध का बोध कराया जाए, वहाँ संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो राम और दशरथ के बीच में संबंध है ना पिता पुत्र का, इसलिए राम क्या हो जाएंगे, संबंध कारक हो जाएंगे। दूसरा है यशोदा कृष्ण की माता है, यशोदा कृष्ण की माता है। तो देखिए दोस्तों एक चीज आपने देखी, जो वृद्ध है यानी दोनों संबंध में जो बड़ा होगा उसमें नहीं, जो छोटा होगा उसमें संबंध कारक होगा। देखिए राजा दशरथ राम के पिता हैं, तो राम में क्या हुआ, संबंध हुआ, राम में संबंध कारक हुआ, राम के साथ के जुड़ा हुआ है। इसी तरह यशोदा कृष्ण की माता हैं, तो यशोदा और कृष्ण का, किसका, पुत्र और माँ का संबंध है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ संबंध तो है, लेकिन संबंध में संबंध कारक किसके साथ जुड़ेगा, कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ, क्योंकि जो छोटा वाला होगा उसी के साथ संबंध कारक जुड़ेगा। तो कृष्ण की, तो कृष्ण हो गए आपके संबंध। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक, अब देखिए दोस्तों यहाँ संबंध कारक नहीं है, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे, तो देखिए यह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पर संबंध का बोध कौन करा रहा है, मेरी, मेरी कह रहा है कि भैया कौन सी, यह पुस्तक जो है, कौन सी, यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, संबंध कारक है, पुस्तक के साथ मेरा जो है यह संबंध बना हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, मान लीजिए मैंने कहा यह मेरा भाई है, तो मैं और मेरा भाई दोनों के बीच संबंध हुआ ना, तो इसमें क्या होगा, संबंध कारक होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का परिभाषा है, जब कर्ता किसी आधार को मानकर या अपनाकर कार्य करता है तो उस आधार में अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक के योग में मैं और पर, यानी अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से हैं, मैं और पर होते हैं। इसके दो भेद होते हैं दोस्तों, अधिकरण कारक के दो भेद होते हैं, एक तो होता है कालाधिकरण, एक होता है स्थानाधिकरण। अभी हम दोनों को ही अच्छे से समझेंगे। पहले उदाहरण को लेकर के ही हम परिभाषा समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, गीता छत पर बैठी है, गीता
छत पर बैठी है। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, क्रिया को पकड़ेंगे। बैठना, बैठने का कार्य कौन कर रहा है, गीता। तो देखिए कार्य को जो करता है वह क्या कहलाता है, कर्ता। तो बैठने का कार्य कौन कर रहा है, गीता, इसलिए गीता कर्ता कारक हो गई। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर बैठी है, छत पर। तो देखिए नियम क्या कहता है, जब कर्ता किसी आधार को मानकर या अपनाकर कार्य करता है तो उसमें आधार या अधिकरण कारक होता है। देखिए अधिकरण वह, आधार या अधिकरण वह कहलाता है, मान लीजिए आप पृथ्वी पर खड़े हैं या चटाई पर बैठे हैं तो चटाई आपका आधार होगी। आप कमरे में हैं तो कमरा आपका आधार है। आप पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी आपका आधार है। आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी आपका आधार है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आधार उसे कहते हैं जिस पर आप हैं या जिसमें आप हैं। जिस पर आप हैं, जिसमें आप हैं, यही आधार कहलाता है। देखिए जैसे गीता छत पर बैठी है, तो देखो गीता जो बैठी है उसका आधार क्या है, छत है। छत के ऊपर बैठी है, हैं, तो छत के ऊपर बैठी है इसलिए छत क्या हो गया, आधार, इसलिए उसकी अधिकरण कारक कहलाएगा। छत कौन हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो जिस पर स्थित हो या जिसमें हो उसको क्या कहते हैं, आधार। आधार अथवा अधिकरण। तो अधिकरण कारक किसमें होगा, जिस पर आप हों या जिसमें आप हों। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पक्षी उड़ तो रहे हैं लेकिन कहाँ पर, आकाश में। तो आकाश क्या हो गया, उनका अधिकरण, इसलिए आकाश हो जाएगा अधिकरण कारक। तीसरा उदाहरण है, रमेश घोड़े पर बैठा है। तो देखिए रमेश बैठा है किस पर, घोड़े पर। तो घोड़ा क्या है, उसका आधार अथवा अधिकरण, इसलिए घोड़े में क्या हो जाएगी, अधिकरण कारक हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला है, सीता दिन में नहीं सोती है। तो देखिए दोस्तों सीता जो नहीं सोती है, कब, दिन में। तो दिन क्या हो जाएगा, उसका अधिकरण हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसी तरह पांचवा है, मीरा पलंग पर सो रही है। तो देखिए दोस्तों मीरा जो सो रही है वह किस पर सो रही है, उसका आधार क्या है, पलंग, इसलिए पलंग क्या हो जाएगा, अधिकरण अथवा आधार। इसलिए अधिकरण का जो चिन्ह है वह पलंग के साथ जुड़ा हुआ है, पलंग पर। छठवां उदाहरण है, मेढक कुएं में टर्रा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मेढक जो है टर्रा रहे हैं किसमें, कुएं में। तो कुआं क्या होगा, मैंने बताया था आपको, जिसमें अथवा जिस पर स्थित हो उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, अधिकरण कारक हो जाता है। तो कुएं में, इसलिए कुएं में क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। सातवां उदाहरण है, मोहन रात में खाना नहीं खाता है। तो देखो दोस्तों मोहन खाना नहीं खाता कब, रात में। तो रात में, ठीक है, तो रात में क्या, ये रात जो हो जाएगा ये अधिकरण हो जाएगा। दोस्तों अधिकरण कारक भी आपके समझ में आ गया होगा। अब अंतिम कारक बचा है आपका आठवां, संबोधन कारक। जब किसी को संबोधित किया जाए अर्थात पुकारा जाए तो वहाँ संबोधन कारक होता है। जब आप किसी को बुलाती हैं जैसे हे भगवान, अरे मन्नू, तो इस तरह से क्या होता है, ये संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक के लिए हम के लिए हे, अरे, अजी, हे भगवान, वाह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग परिभाषा को समझेंगे। पहला उदाहरण है, अरे आपको इधर आना है। अरे आपको इधर आना है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इन शब्दों को देखना है। ये शब्द जहाँ मिल जाएं और इन शब्दों के साथ यदि आश्चर्यवाचक हैं, आश्चर्यवाचक जो चिन्ह लगा हुआ है, जैसे अरे के बाद लगा हुआ है, हैं, अजी के साथ लगा है, हे भगवान के साथ लगा हुआ है, हैं, अरे के साथ लगा हुआ है, ये चिन्ह जहाँ भी लगे मिल जाए आप समझ जाइए संबोधन कारक है। अरे आप इधर आना है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, अजी आज घूमने नहीं गए। इसी तरह हे भगवान मैं पास हो जाऊं। इसी तरह चौथा है, अरे कल तुम नहीं आए। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह के जो आश्चर्यवाचक चिन्ह जो हैं अगर आपको लगे मिल जाएं तो आप समझ जाना कि यहाँ पर संबोधन कारक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। और इसी तरह से आप लोग हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो संपूर्ण कारक जो हिंदी की श्रृंखलाएँ हम लोग पूरी कराएंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए हमको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।